नीतीश कुमार तीसरी नंबर में है, अब चौथी नंबर में जाएगा और कटोरी लेंगे। 5 बरस जो है कोई आशा लेके जो है मैट्रिक क्लास किए हुए लड़का यानी कहीं ना कहीं सर्विस करता, किसी का उम्र एक्सपायर कर चुका है, वो कहाँ जाएगा? ये बनुआ मजदूरी के तरह बेगारी करवा रहे हैं। किस लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि बेगारी में काम लीजिए? सम्राट चौधरी चल के हमारे यहाँ 4 साल काम करेंगे। कोई भी पार्टी ऑफिस हो, बीजेपी का हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, वो जनता का होता है, उसका हक है वहाँ बैठ के आंदोलन करने का। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर हूं और इसलिए यहां पे हूं क्योंकि ये लोग वार्ड सचिव हैं, बिहार के सभी जिलों से, सभी पंचायत से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जब पुलिस की तादाद धीरे धीरे बढ़ती गई, जब पुलिस की तादाद बड़ी संख्या में बढ़ा दी गई, उसके बाद इन लोगों पे आंसू गोला फेंका गया, पानी का बौछार किया गया, लाठियां भी चटकाई गई। सरदार जी कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से, हम यहीं लोकल है, पटना के। क्या कहेंगे इस तरह से जो सरकार कर रही है? तानाशाही कर रही है सरकार। तानाशाही नहीं चाहिए, हर किसी को अधिकार है। संविधान ने, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अपनी मांग को मांग सकते हैं। लेकिन ये सरकार, जनरल डायर का नाम सुना ना आपने, जो जलियांवाला बाग का कांड कराया था, 79 लोगों पे गोलियां चलाई थी, वही ये सरकार कर रही है। 79 लोगों को मरवा रही है, विकलांगों को मरवा रही है और महिलाओं को मरवा रही है। इसके बाद क्या आप लोगों का अगला कदम? हमको वार्ड सचिव नहीं है, मैं वार्ड सचिव। अच्छा, आरजेडी से हैं, क्योंकि ये हरा वाला गमछा है तो ये आरजेडी का कार्यकर्ता है। आप किस पद पे हैं? हम प्रदेश सचिव हुए। प्रदेश सचिव हैं। इसने आपने बहुत बड़ा पनाह इन लोगों को आज ने दिया। अगर आप लोगों ने पनाह नहीं दिया, दरवाजा खुला हुआ था, लोग चले आए। कोई घर में कोई आ जाएगा तो उसको हम कैसे निकाल सकते? आपके घर में मैं जाऊंगा तो क्या मुझे चाय पानी तो कम से कम पूछेंगे ना? ये शिष्टाचार कहते हैं ना, अंदर चले आए लोग, खुला हुआ था दरवाजा। तो ऐसे में आरजेडी कार्यालय इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। अगर ये आरजेडी कार्यालय यहाँ पे नहीं होता तो इन लोगों को बच पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इधर भी सत्ता पक्ष परंपरा से पीटा है 79 लोगों को। पहले तो ठंडा का समय है, ठंडा पानी बरसाया गया, उसके बाद लाठियां बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये बहुत ही निंदनीय है। हर किसी को अधिकार अपनी मांग को मांग कर। नेता प्रतिपक्ष अपना समर्थन दे रहा है, आगे दिए थे, जाकर इन लोगों से मिले, समर्थन भी दिए हुए हैं। तो आगे नेता प्रतिपक्ष किस तरह से इन लोगों? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा खोलेंगे, इनकी मांग को उठाएंगे नेता प्रतिपक्ष। हम लोग तो गरीब गुरबाओं की पार्टी है, राजद। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। तो गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, लालू को गरीबों का मसीहा माना जाता है और तेजस्वी भी इसी कदम पे चल रहे हैं। और ये आरजेडी कार्यालय है, अगर ये कार्यालय आज यहाँ पे नहीं होता तो इन लोगों को लाठियां से पीटा जाता। कितने लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और यहाँ पे कई वार्ड सचिव हैं जिनके किसी का हाथ टूट गए, किसी का पैर टूट गए, कई लोग भाग गए। इस तरीके से पुलिस ढूंढ कर दौड़ा कर पीट रही थी। वैसे में आरजेडी कार्यालय इन लोगों के वरदान साबित हुआ। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, हम लोग तो सुबह से मतलब 6 बजे से स्थान में हम लोग खड़े थे। उनके बाद जो है क्या कहते हैं, चौधरी शर्मा जी ने कहा कि ठीक है 5 बजे या 6 बजे हम लोग आएंगे, और उस आश्वासन में हम लोग यहाँ खड़ा रहे। उसके बीच में उन्होंने लाठी चार्ज कर दिए, 6 भाई को हमारे घायल कर दिया और आसमानी फायरिंग भी किया गया। लेकिन आगे वाला आने वाला एमएलसी में जो वोट होने वाला है, उस शर्मा चौधरी को हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे और नीतीश कुमार को भी आने वाले टाइम में भी उनको बिहार से उखाड़ के काम आगे आप अपने आंदोलन को कैसे आगे जारी रखेंगे? सर, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। प्रशासन के तरफ से कहना है धरना स्थल नहीं है, यहाँ पे आप अवैध रूप से बैठ गए हैं, क्या कहेंगे? प्रशासन ये कहीं नहीं देते। गर्दनी बाग में 12 दिन बैठे थे। प्रशासन जब हम लोग कह रही है तो गर्दनी बाग में हम लोग 12 दिन से थे, तो वही मना करना था। लेकिन यहाँ रोड में हम लोग जब खड़ा है, क्यों मना कर रही है? इनका मनमानी है, ये नीतीश कुमार का ही आदेश के अनुसार वो मनमानी कर रही है। तो आगे अब कहाँ धरना देंगे? यहीं देंगे? हम लोग रोड ही में देंगे, गर्दनी बाग के ही आगे हम लोग। चार्ज हुआ है, पानी का फुहारा हुआ है, जहाँ आंसू गैस छोड़ा गया है और जहाँ गोली छोड़े हैं, वहीं पे फिर हम सब पुनः कल से फिर मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा। चाहे गोली चले चाहे कुछ भी, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। इसके लिए छोड़ने से हम सब डरने वाले नहीं है। एक 4 साल से जो मजदूरी कर रहा है, फिर काम किया है, कोई फिर काम करता है। अंगूठा छाप हम लोग नहीं है, हम लोग अंगूठा छाप नहीं है, मैट्रिक पास है। हम लोग काम करके 4 साल का पैसा मांग रहे हैं, उनका मानदेय मांग रहे हैं। लेकिन हम लोग साथ, ये सरकार आंधी बहरी गोंगी जो सरकार है, हम लोग साथ नाटक कर रही है। अधिकार मांग रहे हैं, अपना मजदूरी मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। पहले सर 13 तारीख को जो लेटर बिहार सरकार ने जारी किया है, उस लेटर को पहले निरस्त किया, वापस करे, नहीं तो हम अपनी मांगों को लेकर पटना के धरती पर टिके रहेंगे, इस ठंड में मरेंगे या बचेंगे। लेकिन हम यही वीरचंद पटेल पद पर ही धरना देना अनिश्चितकालीन कुछ भी चले।
सर अभी तो हम लोग जानवर की तरह सर सर पे चोट लग गया, पैर टूट गया, प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। विकलांग को मारा गया, विकलांग को मारा गया, पार्टी कार्यालय का ऑफिस में आ गया था, उसके बाद भी विकलांग को मारा गया। विकलांग के हाथ पे चोट है, जो राजद कार्यालय में घुस रहा था, यहाँ घुस के नीतीश कुमार मरवा रहे हैं लाठी से। हम लोग शांति तरीके से 12 दिन से लड़ रहे थे, कोई सरकार का आदमी नहीं आया। जब सरकार के पास हम लोग आते हैं शांतिपुर से, तो हमको डंडा से मार के भगाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज जिला से आए हैं, लालू जी के गृह प्रखंड से हैं। तो देखिए ये कई बिहार के कई जिलों से आए, कोई गोपालगंज से हैं, कोई सीतामढ़ी से हैं, कोई चंपारण से हैं, ये नवादा से हैं, कोई गया से, सिवान से भी आए हुए हम लोग। तो बिहार के सभी जिलों से वार्ड सचिव यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पे पुलिस की तरह डंडा चलाया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गोला फेंका गया। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि गोली भी 5 राउंड चला, 5 राउंड गोली भी चला है, 5 राउंड। पहले हम सबको पानी के फुहारा से बर्बाद किया, उसके बाद आंसू गैस से देखा या बंदा हो गया, उसके बाद गोली फायर किया। रोड मॉडल बन गया है भारत का, हम लोग का देन है। हम लोग धरातल पर इस चीज को उतारे हैं और हम ही सभी आदमी डंडा चल रहा है। जो है नीतीश कुमार 3री नंबर में है, अब 4थी नंबर में जाएगा, कटोरी लेंगे। देख सकते हैं बड़ी बात कर रहे हैं, आक्रोश में हैं और नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं कि ये सरकार अगर हमारी बात नहीं मानी तो अगले बार 4थे नंबर की पार्टी बनेंगे। जॉब लगेगा, जिसका उम्र 30-35 साल हुआ है, 5 साल इसमें गंवा दिया, कहाँ का रह गया वो? उसका बीबी बच्चा बाल बच्चा कहाँ खाएगा? यहाँ आएगा तो लाठी खाएगा। 5 बरस जो है कोई आशा लेके जो है मैट्रिक क्लास किए हुए लड़का कहीं ना कहीं सर्विस करता, किसी का उम्र एक्सपायर कर चुका है, वो कहाँ जाएगा? पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी लिए हैं, कौन सा गुनाह कर दिए हम लोग? सीधी ये बताइए ना कि नीतीश बाबू जो नौकर है उसको पेमेंट करते हैं? ये बंधुआ मजदूरी के तरह बेगारी करवा रहे हैं। किस लोकतंत्र में लिखा हुआ कि आप बेगारी में काम लीजिए? सरकार कह रही है कि इन लोगों से कोई शर्त नहीं रखा गया था कि आप लोगों को आखिर उसका हम क्या थे? मजदूर थे ना, मजदूरी देंगे ना। शर्त की क्या बात है? वो जो पीठ पर हमने बीजेपी विधायक से बात किया कि इन लोगों से काम लिया गया, मजदूरी नहीं दिया गया। उनका साफ तौर से कहना है कि इन लोगों से कोई शर्त नहीं किया गया था, कोई इस तरह का शर्त नहीं था जिनको कोई मानदेय। हम भी भारत के वासी हैं, एक सेकंड, हम भारत के वासी हैं। सम्राट चौधरी चल के हमारे यहाँ 4 साल काम करेंगे, उनका भी अधिकार है कि नहीं चीज कि हमारा कोई अलग सिद्धांत संविधान है, उनके लिए अलग बना है? बताइए। बहुत बड़ी बात जो नेता बोले आज हम वहाँ मौजूद थे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम वहाँ मौजूद थे, हम इन लोग के सपोर्ट में आए हुए थे कि भाई सब लोग सपोर्ट कर रहा है। वहाँ मौजूद होकर रास्ता भी बंद नहीं है, उसके बाद वो लोग पानी और लाठी चार्ज ब्लाइंडली, महिलाएं थी, बच्चा, इस पर करने का ये इतने जघन्य काम किसके आदेश पर हो रहा है? मुख्यमंत्री का आदेश। क्या मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है? अब रोबोट नहीं है ना, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जो घृणित काम कर रहे हैं और उनके बीजेपी के जो सहयोगी लोग हैं, आप बताइए कि कोई भी पार्टी ऑफिस हो, बीजेपी का हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, वो जनता का होता है, उसका हक है वहां बैठ के आंदोलन करने का। वो कोई IAS IPS का जो ऑफिस नहीं है सरकारी, वो जनता का ऑफिस है। हम लोग वहीं बैठे हुए थे और इस तरह से लाठीचार्ज करने का जुर्रत किए हैं, तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। अवैध तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कौन अवैध? अवैध कौन हो? नहीं, अवैध क्या होता है? कौन अवैध होगा? अवैध के लिए लाए कौन सा लॉ है? लॉयर को लाए, हम भी लॉयर लाते हैं। कैसे अवैध? हम जिस पार्टी के ऑफिस के सामने हम वोट देने के लिए पार्टी के लिए घंटों लाइन में लगते हैं, वो अवैध नहीं था क्या? और आज हम तो ये भी है कि अगर मजदूरी करवा करके मजदूरी नहीं देना चाहिए। मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी खासकर भी बैंक को निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों का अरबों खरबों माफ करवाने के लिए। ठीक है, अरबों खरबों का माफ। और जो लोग 5 साल 4 साल काम किया है, वो अपना सैलरी मांग लिया तो आपसे जुल्म कर दिया। तो ऐसा जुल्म है ना, तो हम करते रहेंगे। सैलरी मांगना अगर जुल्म है ना, तो हम करते रहेंगे। हम उनके घर में रहेंगे, हम बीजेपी मंत्री के घर में घुस के रहेंगे। ये भी जान ले, वो टैक्स के पैसे से बना है। जो गाड़ी पर घूमते हैं ना, वो भी जनता का मेहनत का पैसा से बना है। तो अगर ऐसा है तो कल विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं, हम मजदूरी है ना। कल 2 लाख आदमी के साथ विधानसभा घेराव भी करेंगे। ये सोच लीजिए, लेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अगर मांग नहीं माना गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होने के लिए तैयार है। साफ तौर से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इन्होंने साफ तौर से सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। कहा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे और वार्ड सचिव भाइयों के साथ खड़ा रहेंगे। अगर अवैध तरीके से धरना दिया जा रहा है तो अवैध वो भी है कि अगर मजदूरी करवा ली है तो उनकी मजदूरी नहीं देने पे भी वो भी अवैध है। अगर आपने काम करवाया तो उसकी मजदूरी मिलना चाहिए।
अगर काम करवा कर आप मजदूरी नहीं दे रहे हैं तो ये भी अवैध है। अगर सरकार अवैध कर रही है तो हम भी अवैध करेंगे, यही वार्ड सचिव भाइयों का कहना है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये भी किस पद पे है आपको? हम मीडिया प्रभारी हैं, हम पटना के मीडिया प्रभारी टीम में हम काम करते हैं। हमारा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन हम भी कभी छात्र रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। हम भी इनकी तरह अगर आज हम इन लोगों के साथ नहीं खड़ा होंगे तो मेरा जमीर क्या बोलेगा कि हम राज्य के लिए क्या किया। ये मुख्य लड़ाई जो है, ये मुख्य लड़ाई जो है छात्रों को हक दिलवाने का, गरीब गुरबा को हक दिलाने का। आप सब लोग देख रहे होंगे कि कैसे गैस और पेट्रोल के माध्यम से और सब्जी के माध्यम से लूटा जा रहा है। 350 रुपये का सिलेंडर 1000 में बेच रहे हैं, ये लूट नहीं है? ये कौन सा वैध है? पेट्रोल को 100 रुपये बेच रहे हैं। तरीके से सरकार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पे रोजगार देने के बजाय लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। और अगर रोजगार भी दे रहे हैं तो बिना पैसा वाला रोजगार दे रहे हैं, अगर रोजगार भी दे रहे हैं तो बिना पैसा वाला रोजगार दे रहे हैं। और 1,15,000 के तकरीबन ये लोग वार्ड सचिव भाई हैं। उसके बाद इन लोगों को रोजगार दिया गया लेकिन बिना पैसा वाला, और वो भी रोजगार मांगने के लिए इनको लाठियां खाना पड़ रहा है। और उसी पद पे फिर बहाल करने की भी बात सरकार कह रही है। अब एक ही पद पे जो लोग अनुभवी हो चुके हैं, 4 साल सरकार के साथ 4 साल काम कर चुके हैं, उसके बाद नए लोगों को ला रहे हैं, जो कि उनको सीखने में भी 2 साल टाइम लगेगा। जो अनुभवी हो चुके हैं उनको हटा करके नए लोगों की लाने की बात कर रही है सरकार। तो ये सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मांगों को लेकर 3 सूत्रीय मांग है, उनको लेकर ये वीरचंद पटेल पथ में धरना दे रहे थे। उसी वक्त इन लोगों पे लाठियां चटकाई गई, यहाँ पे फायरिंग किया गया और आंसू गैस छोड़ा गया, हवाई फायरिंग किया गया। इस तरीके से फिर इन लोगों को भागना पड़ा। फिर आरजेडी कार्यालय में आकर के इन्होंने पनाह लिया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।